कहाँ से शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। जनाब, ये पाँचवें चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द फिफ्थ चैप्टर, पाँचवें चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है। टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का नेचर क्या है। बेसिकली जो ये चैप्टर है ये है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के बिजनेस की दुनिया में किस किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है। अच्छा, अगर हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के तौर पे सोचें कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर बता रही है कि हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि बिज़नेस की दुनिया में चीज़ें रिटन होती हैं, बिज़नेस की दुनिया में चीज़ें स्पोकन होती हैं, और बिज़नेस की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो फेशियल एक्सप्रेशन से समझी जाती हैं, यानी नॉन वर्बल होती हैं। तो ये तीनों तरह की कम्युनिकेशन जो है हम ज़ेर बहस लाएंगे। तो ये तीनों तरह की कम्युनिकेशन हम ज़ेर बहस लाएंगे, रिटन भी, स्पोकन भी और नॉन वर्बल भी। तो ये बेसिकली आपके जहन में ये होना चाहिए कि चैप्टर में ये बुनियादी चीज़ें हैं, वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है और बाकी चीज़ें। तो ये आपके जहन में चैप्टर का एक, वो क्या कह सकते हैं, अंदाज़ा, या चैप्टर का एक सोच कि चैप्टर में क्या होगा। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन होंगी, रिटन होंगी, स्पोकन होगी, नॉन वर्बल होगी। तो ये जो पर्टिकुलर पहला हिस्सा है ये है नेचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो मैं इसको यूँ लेके चलता हूँ कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आप बच्चों को सबसे पहले जो बात बताने जा रहा हूँ वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की है। हाँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आगे तीन तरह की मैंने ब्रेकअप की है। एक नेचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, एक फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, और एक यूजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। ये तीन चीज़ें हैं, यानी पाँचवें चैप्टर का पहला पार्ट और उसके आगे A, B, C सेक्शन। ठीक है जी। तो सबसे पहले चलते हैं नेचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ। देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आम तौर पे अल्फाज से नहीं होती। आपने एक चीज़ देखी होगी कि ज़िंदगी में जो बड़े बड़े बातें होती हैं वो अल्फाज में नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपके घर वाले आपसे कहते हैं कि चलिए जी आपकी मंगनी करनी है, शादी करनी, तो आप ज़रा अपने एक्सपेक्टेड या सो कॉल्ड लाइफ पार्टनर से मिल लें। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ज़्यादातर बातें अल्फाज में नहीं होंगी, ज़्यादातर बातें जो हैं वो फेशियल एक्सप्रेशन से या आंखों से होंगी। तो इसका मतलब दुनिया में ज़्यादातर जो बड़े काम होते हैं या बड़े फ़ैसले होते हैं वो नॉन वर्बल होते हैं, यानी आंखों से दिल की बात कह दी और अल्फाज की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये है प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेट्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, जिसके अंदर ज़िंदगी भर के लिए आपने वादा कर लिया किसी से, अल्फाज में नहीं, आंखों से ही, लेकिन वर्डलेस, साइलेंट, अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन आंखों ने कमिटमेंट कर ली कि लो जी सारी ज़िंदगी के लिए हम आपके हो गए। तो ये नॉन वर्बल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या बिजनेस वर्ल्ड में भी ऐसा होता है? एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि बिजनेस वर्ल्ड में भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो कहा नहीं जाता और सिर्फ समझा जाता है। कहा नहीं जाता और सिर्फ समझा जाता है। तो बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारी बातें इस तरह से हो जाती हैं। तो आप कहेंगे सर कोई एग्जाम्पल बिजनेस वर्ल्ड में ये हो सकती है, आप एक पार्टी पे गए, एक बंदा आपके साथ बड़ा फ्रैंक था, कई ऑर्डर उसके साथ निपटाए हैं, लेकिन आज वो आपके करीब नहीं आ रहा। आज वो आपके कंपेटिटर के साथ खड़ा होकर खाना खा रहा है और दूसरी पार्टीज के साथ बातें कर रहा है, आपको लिफ्ट नहीं करा रहा। अब आप मुझे बताइए कि आइंदा बिजनेस करेगा आपके साथ? क्या इशारा क्या कहता है? अल्फाज कोई नहीं इस्तेमाल किया उसने, ये नहीं कहा कि नो वे, आई एम नॉट डूइंग एनी बिजनेस मोर विद यू, बट द थिंग इज दिस कि ही इज ऑन अ बिजनेस डिनर स्टैंडिंग विद अनदर पार्टी
taking pastry or cake with him, sharing and not offering any lift to you. आपसे कोई लिफ्ट नहीं है। इसका मतलब है कि आपके साथ वो बिजनेस करने वाला नहीं है। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान बहुत कुछ कह देता है अपने नोज लेबल फोल्ड के साथ, अपनी स्माइल लाइंस के साथ, ये यहाँ पे होती स्माइल लाइंस। इंसान बहुत कुछ कह देता है अपने, ठीक है, क्रॉस फीट के साथ, बहुत कुछ कहता है अपने फ्रोन लाइंस के साथ, ये फ्रोन लाइंस होती, और अपनी वरी लाइंस के साथ। तो इंसान बहुत कुछ कहता है, तो लिहाजा ये जो है आप इससे अंदाज़ा करते हैं कि ये क्या सोचते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैसेज और सिग्नल थ्रू डैश सच एज आईज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर, डिस्टेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। तो अभी जो मैंने पर्टिकुलरली मिसाल दी थी उसमें डिस्टेंस का मैंने मिसाल दी थी ना, डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल। तो क्या ऑप्शन लेंगे आप? शाबाश, विच ऑप्शन यू पिक? शाबाश। तो आप में से मोस्टली लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि सर ए और बी, यानी कि ये जो है आपका नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ए और बी ये करेक्ट है कि अगर अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुए तो फिर नॉन वर्बल है। क्लियर जी? अच्छा, चलिए, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक दफ़ा फिर एक्सप्रेस कर लेते हैं कि वो क्या है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डेफिनेशन ये पढ़ी है कि इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दैट facilitate sending and receiving silent wordless clues between people। ऐसे क्लूज जिसमें अल्फाज इस्तेमाल ना हो, खामोशी से बात हो जाए। अब सवाल यह है कि एक बंदा अपने दोनों हाथ अपने सर पे रख लेता है, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि मैंने आपके सामने एक तस्वीर रखी है, दिस वन। तो कन्वे अ मैसेज by such as putting our head in our hands। हमने अपना सर अपने हाथों में रख लिया है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? जी शाबाश, जी शाबाश। इसका मतलब ये होगा कि जी बच्चों, कोई आप बताइए, कोई लॉस हो गया है, something happen which you don't want to happen, something happen which you don't want। कुछ ऐसा हुआ है जो आप नहीं चाहते थे कि हो, ठीक है ना? अच्छा, तो समिया खान कह रही हेडेक भी हो सकता है। नहीं, हेडेक भी हो सकता है, इट्स फैक्ट, बट जो अजीम सिंधु कह रहे हैं गई भैंस पानी में, ये काफ़ी ठीक कह रहे हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है, कि ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो पहली बात समझ आ गई, ये जो सर हाथों में रख लेते हैं इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि पहली बॉल पे आउट हो गया है, या ये है कि इसने जो शेयर्स ख़रीदे थे कल उनका रेट एकदम गिर गया है। ठीक है, तो या फिर ये है कि इसकी मंगेतर की शादी कहीं और हो गई है। नहीं यार, ये नहीं, सोशल नहीं बात करते हम। अच्छा, तो ये हो सकता है। अच्छा, एनीवे, अब हम बात कर लेते हैं कि आप किसी के साथ बात कर रहे थे, यानी ये जो अंकल हैं, सॉरी ये जो स्मार्ट मैन है, ये आपसे बात कर रहे थे, ठीक है, और ये पीछे कुर्सियां मेज़ लगे हुए हैं जहां बात कर रहे थे, लेकिन अचानक वो उठकर आपकी तरफ बैक करके चलना शुरू हुआ। ठीक है जी, तो मैसेज बाय सच एज पुटिंग आवर हेड इनटू हैंड्स, अच्छा सॉरी ये तो हो गया, तो वो आपसे अपोजिट से डायरेक्शन पे चलना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? यानी यहाँ मैं फिर समझाता हूँ आपको क्या सिचुएशन है। सिचुएशन को समझिए, यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं, आप यहाँ बैठे हुए थे,
तो आप वहीं बैठे हैं, ये आप बैठे हुए हैं, ठीक है जी, लेकिन वो जो दूसरा आदमी है वो कुर्सी से उठा और उधर जाके चलना शुरू हो गया। हाँ, दिस इज व्हाट, बस बहुत हो गया यार, शोज कॉन्फ्लिक्ट, कि वो खुद तो कह नहीं ना सकता कि यहाँ से जाओ, लेकिन वो ये कह रहा है कि जो तुम बात कह रहे हो ना वो मुझे समझ नहीं आ रही, ये बात है। अच्छा चलिए, अब ज़रा ये बताइए कि अगर एक बंदा अपना डोर खुला रखता है ऑफिस का, या एक बंदा बंद रखता है, तो डोर खुला रखने का मतलब क्या मैसेज कन्वे करता है? ठीक है जी, शाबाश। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया ना, टर्न बैक, जो हमने अभी पढ़ा है, ये हो गया टर्न बैक, ठीक है, ये भी हो गया है। कीप एन ऑफिस डोर ओपन, ऑफिस का दरवाज़ा खुला रखना, या ओपन और क्लोज। जी, ओपन दरवाजे का मतलब है कि वी आर आस्किंग अ वेलकम टू एवरीवन, कि आ जाइए। वैसे एक वेलकम मूवी भी है, लेकिन ये वेलकम का सीन है। और अगर ये बंद है तो इसका मतलब ये है कि साहब बिजी हैं, यू नीड परमिशन टू कम, डोंट डिस्टर्ब। बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया बच्चों। लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं, जैसे आम तौर पे दुनिया सारी में एक बात मानी जाती है कि अगर कोई बंदा इस तरह से हेड हिलाता है वर्टिकली, ऊपर और नीचे की तरफ, तो इसका मतलब क्या होता है, और अगर इस तरह हिलाता है तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही कहा आपने, इसका मतलब यस होता है, इसका मतलब नो होता है ना जी। अच्छा, इसी स्लाइड लाजमी भेजूंगा, इसलिए कि इसी स्लाइड के बगैर समझ नहीं आना, चूँकि किताब में कोई तफसील इतनी खास दी नहीं उन्होंने, ये पिक्चर्स के बगैर दिए तो वो समझ नहीं आती बच्चों। अच्छा, तो ये यस और नो है, लेकिन हमारे एशिया में, पर्टिकुलरली इंडियन सब रीजन में, एक इस तरह का हेड हिलाया जाता है जो थोड़ा सा वर्टिकल भी है और थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक है। तो इसको दो मीनिंग दिए जाते हैं कि ये इस तरह किया जाता है टेढ़ी गर्दन से, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होता, ये एक्चुअली टीजिंग नो होता है, ये टीजिंग नो होता है, यानी ये यस नहीं होता, ये नो होता है। इसका मतलब मैं तुम्हें देख लूँगा, ठीक है। तो ये थॉटफुल है, सोचते हुए कि अच्छा तुम्हारी ये ज़रूरत, तुमने ये बात की है। तो इस तरह के डिफरेंट साइन जो है वो इस्तेमाल होते रहते हैं, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, सवाल है, एरियाज इन विच नोडिंग जर्नली टेक्स दिस मीनिंग इंक्लूड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, मोस्ट ऑफ यूरोप, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। नोडिंग में आल्सो भी यूज एज, नोडिंग इसलिए भी यूज़ की जा सकती है, यानी यस और नो के अलावा हो गया ना, इसलिए भी यूज़ की जा सकती है जी, शाबाश। तो आप ये कहते हैं कि ये क्यों बच्चों, क्या ख्याल है? क्यों जी? आइडेंटिफाई नेग्लिजेंस, शो डिसएग्रीमेंट, शो रिस्पेक्ट एंड साइन ऑफ रिकग्निशन इन सम एरिया। जी, मेरे ख्याल में ये सारे होते हैं, ये साइन ऑफ रिकग्निशन भी यूज़ करते हैं, ये से डिसएग्रीमेंट भी ज़ाहिर करते हैं, और ये से रिस्पेक्ट भी ज़ाहिर करते हैं। जनाब हाउ आर यू, कैसे हैं आप। तो
तो ये ए बी डी, ए बी आइडेंटिफाई नेग्लिजेंस, तो ए बी डी है ना जी। सी नहीं, शो रिस्पेक्ट डिसएग्रीमेंट नहीं, ये निकाल देते हैं। तो ए बी डी इस तरह की सिचुएशन होती है। एनीवे चलें, तो ये हो गया बच्चों हमारा इस मामले में डिस्कशन। अच्छा, अब देखिए इसी को हम लेकर आगे चलते हैं। तो एक चीज़ आती है, जनरली वी आर मोर कॉन्शियस ऑफ अदर पीपल जेस्चर। हम आमतौर पे बड़े कॉन्शियस होते हैं, क्या ख्याल है, वही हम कॉन्शियस होते हैं कि नहीं होते? क्यों जी? जनरली वी आर मोर कॉन्शियस ऑफ अदर पीपल जेस्चर एंड टोन ऑफ वॉइस। हम इसे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। देन वी आर ऑफ ओन एंड सिग्नल दे कन्वे टू अदर्स। ठीक है, वी आर ऑफ आवर ओन एंड सिग्नल दे कन्वेज टू अदर। अच्छा, हम अक्सर औकात ये देखते हैं कि वी आर मोर कॉन्शियस टू जेस्चर्स ऑफ अदर्स एंड वी आर लेस फोकस टूवर्ड्स जेस्चर्स ऑफ आवर्स। यानी जो खुद जेस्चर दे रहे हैं जनाब वो हमें नहीं पता होता, लेकिन जो दूसरों के जेस्चर हैं उस पर हमें बहुत फोकस रहता है। ठीक है ना? तो ये एक बात हमें मेरा हाल याद रखने के लिए कही गई है कि या याद दहानी कराई गई कि अपने जेस्चर पे भी गौर किया करो कि तुम अपना जेस्चर दूसरों को कैसा दे। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। एनीवे, अब मसला ये है कि हम ये कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए मुख्तलिफ वे में मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। कहता फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन ए मैनेजर रिक्वायर हाउ ही इज़ हर एम्प्लॉय इज़ प्रोग्रेसिंग इन प्रिपेयरिंग ऑफ पर्टिकुलर रिपोर्ट, के एक मैनेजर जब ये इजहार कर रहा है कि उसका सबऑर्डिनेट एक रिपोर्ट बना रहा है और उसने रिपोर्ट कैसी बनाई है, ज़ाहिर रिपोर्ट बनाई है या अच्छी बनाई होगी या बुरी बनाई होगी, वो वर्ड नहीं इस्तेमाल करता। फ़र्ज़ कीजिए मैं आपका मैनेजर हूँ, आपने एक रिपोर्ट बनाई है, मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, मैं कहना चाहता हूँ इट इज़ गोइंग वेल, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप, मैं अल्फाज यूज़ नहीं करता। मे बी बिट्रेड बाय हैवी स्वीटनिंग, जैसे कि ये रेगन साहब का चेहरा है, मैं एक स्वीटनिंग लुक देता हूँ आपकी तरफ। तो इसका मतलब ये है कि आपका काम ठीक जा रहा है। क्या ख्याल है बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है? कि आप रिपोर्ट बना रहे हैं, मैं वर्ड से नहीं आपको कुछ कहता, लेकिन मैं एक स्वीटनिंग लुक आपकी तरफ देता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि रिपोर्ट ठीक जा रही। लेकिन ए वरीड लुक एंड नर्वस ग्लांस एट वॉच, इसका मतलब क्या होगा? ए वरीड लुक एंड नर्वस ग्लांस, जी क्या मतलब होगा? शाबाश बच्चों। नहीं सही, लेट जा रहे हो तो गेटिंग लेट, चीज़ें लेट हो रही हैं। क्या हाल है? इसका मतलब ये है कि चीज़ों का फ़र्क होता है और मैटर करता है, तो हमें ये बातें समझनी चाहिए। जैसे क्रिएटिंग इम्प्रेशन, इम्प्रेशन कैसे दिया जाता है? इम्प्रेशन स्माइल से दिया जाता है, फर्म हैंडशेक से दिया जाता है, पंक्चुअलिटी से दिया जाता है और स्मार्ट ड्रेस से दिया जाता है। क्या इम्प्रेशन दिया जाता है? क्या ख्याल है? देखिए, अपनी सेटिस्फैक्शन जाहिर की जाती किस चीज़ से? वी शो अवर सेटिस्फैक्शन। हम सेटिस्फैक्शन कैसे शो करते हैं? हम सेटिस्फैक्शन शो करते हैं एक स्माइल से, खूबसूरत फेस दिखा के। जैसे कि हमने इनको किट कैट की बड़ी कैंडी दे दी है, तो बिग कैंडी ऑफ किट कैट एंड रिसीविंग अ स्माइल फेस, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे सामने। सवाल यह है, फर्म शेक हैंड, फर्म शेक हैंड क्या शो कर रहा है? ए गुड फर्म शेक हैंड, ए यूनिवर्सल साइन ऑफ स्ट्रेंथ, सर्टेनिटी एंड डेफिनेटनेस।
कॉन्फिडेंस, बिल्कुल। ए फर्म शेक हैंड इज अ साइन ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ पार्टीज। इट सेट टोन फॉर एनी मीटिंग, यानी मीटिंग के लिए टोन सेट करता है। तो ये शो करता है एतमाद, डेफिनेटनेस, ट्रस्ट जाहिर करता है। सवाल ये है कि पंक्चुअलिटी क्या शो करती है? व्हाट शो बाय पंक्चुअलिटी? जी शाबाश। आप हमेशा एक काम पे टाइम पे पहुंचते हैं, क्या चीज़ जाहिर करती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सही। इंटरेस्ट, फोकस, क्या आपका फोकस है, इंटरेस्ट है? ठीक है, क्यों जी? बट स्मार्ट ड्रेस क्या शो करता है? स्मार्ट ड्रेस, बॉडी हमेशा आपका एटीट्यूड जाहिर करती है, लैंग्वेज जाहिर करती है। जो आप पहनते हैं जाहिर करता है कि आप बैरूनी दुनिया को कैसे देखते हैं। एंड इट्स अबाउट कम्स विद इन यू। भाई तुम कैसे बताओगे तुम्हारे अंदर क्या है? लिबास बताता है कि तुम्हारे अंदर क्या है। लिबास बताता है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को, और लिबास बताता है कि आप बैरूनी दुनिया को कैसे देखते हैं। यह आपको फिजिकली और इमोशनली जाहिर करता है कि हाउ यू लुक लाइक फिजिकली एंड इमोशनली, जज्बात का इजहार करता है। देखिए ना, अक्सर आपने देखा होगा जो अच्छे एग्जेक्टिव्स हैं उनका परफ्यूम डिफरेंट होता है। एक यंग बॉय का परफ्यूम और होता है, एक यंग गर्ल का परफ्यूम और होता है। तो ये क्या है? इट्स कन्वे योर एसोसिएशन, योर थॉट, आपकी सोच को जाहिर करता है। इसी तरह देखिए कि ना सिर्फ ये, अगर मैं इस फिक्रे को छोड़ दूं जो ये फर्स्ट वाला है, मैं इसको मुकम्मल कर दिया मैंने, स्माइल, हैंडशेक, पंक्चुअलिटी, स्मार्ट ड्रेस। दूसरे पे चलते हैं, आइस, इम्पैथेटिक जेस्चर। इन तीनों में से इम्पैथेटिक जेस्चर कौन सा है? जी शाबाश। विच वन इज इम्पैथेटिक जेस्चर आउट ऑफ 3? आइदर इट इज number 1, number 2, number 3। जी शाबाश। Where is the empathetic gesture in 1, 2, 3? So you will say first one, empathetic gesture. Where are the sparkling eyes? Sparkling eyes कौन सी है? Which one is the sparkling eyes? Sparkling eyes जो बताती हैं कि a man or a woman going to do something better. Yes, it is number 2. अच्छा, and now disapproved frown, ऐसी माथे की शिकम, ऐसी माथे की शिकम जो नामंजूरी जाहिर कर रही है, डिसअप्रूव। ये है, ये यकीनन उसके घर वालों ने दिखाया है अपना रिचल को, अली हैदर को, या क्या नाम है, इमरान को, या क्या नाम लेते हैं, मास्टर पीसी को, या जो है वो अजीम इब्न आरिफ को, कि ये तुम्हें लाइफ पार्टनर के तौर पे कबूल है। तो लड़की ने इस तरह की लुक दी है। इसका मतलब क्या है बच्चों? क्यों जी, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जी शाबाश, नहीं, इसका मतलब ये लड़की ज़हनी तौर पे फिट नहीं है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। डिसअप्रूव ही इसका मतलब है। अच्छा, एनीवे, अच्छा बच्चों,
नाउ यू सी, तीसरी बात पे चलते हैं, प्रोवाइडिंग फीडबैक। अ प्लेस होता है किसी की तारीफ करना, अप्रिशिएट करना। तो इसमें अ प्लेस कौन सा है, विच वन इज द प्लेस? नंबर 1 और नंबर 2? नंबर 2 इज अ प्लेस। एंड यौन, यौन कौन सा है? यौन का मतलब क्या है? यौन कौन सा है? तो यौन इज ऊँघना, ड्रेसिंग करना, ठीक है जी। एंड व्हाट इज फिजिटिंग? फिजिटिंग क्या होती है? फिजिटिंग इसमें से कौन सी फिजिटिंग है? शाबाश, सोच में पड़ जाना। तो ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। ये सारे अंदाज फिजिटिंग के, ऑल ऑफ देम आर फिजिटिंग। सोचना, क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या ख्याल है बच्चों? नो प्रॉब्लम। अब देखिए, इनफॉर्मल ड्रेस, क्या जाहिर करता है? शाबाश, इनफॉर्मल ड्रेस, हॉलीडे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम यूं क्यों ना कह दें, ये जाहिर करता है रिलैक्स, कंफर्ट, मूड ऑफ रिलैक्स। ठीक है जी। अच्छा, सो रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस, keep us margin because every person has a bubble around। हर इंसान का एक गिर्द एक बबल है। वो बबल जो है नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हम उससे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो इट विल शो डिसरिस्पेक्ट, डिसग्रेस, ठीक है। एंड दिस स्माइल, ये कौन सी स्माइल है? शाबाश, इस तरह की स्माइल कोई दे तो कैसी स्माइल कहेंगे आप इसे? व्हाट सॉर्ट ऑफ स्माइल इज दिस? जी, इट्स अ फ्रेंडली स्माइल। इनफॉर्मल इसलिए ना कहें कि वो तो उन्होंने बिल्कुल मेरी तरह, ये देखिए ना, हेडफोन लगाया हुआ। अब हेडफोन लगा के कौन सा बंदा होता है यार जो इनफॉर्मल होता है? पता है काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन से। अब इसके मतलब जो है की फीचर क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के? पहला फीचर तो ये है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमेशा साइलेंट मैसेज दिया जाता है, खामोश मैसेज। इसमें अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते। दूसरी बात, ये हमेशा होता है, टेक प्लेस होता है तमाम एज ग्रुप में, चाहे कोई बुज़ुर्ग है, चाहे कोई यंग है, हर एक करता है। दूसरी बात यह है, वर्बल कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ वेयर एज नॉन वर्बल, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई हद नहीं है। सो नो बाउंड्रीज ऑफ इट, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं। दूसरी बात, ये कल्चर पे बहुत ज़्यादा बेस करता है। हर कल्चर में इसके अंदाज मुख्तलिफ, मीनिंग मुख्तलिफ होते हैं, और ये बहुत पावर बेस करती है, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई बंदा जमक्कू है, ज़्यादा सेंस नहीं रखता, वो समझ नहीं पाता। बल्कि बाज़ औक़ात तो कई दफ़ा ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लोग कहते हैं कि यार इतनी दफ़ा तो तुझे इशारा किया, अब बता और कैसे तुझे बात कहें, मस्जिद में जाके ऐलान करें। तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि
साइलेंट मैसेज हैं, हर एज ग्रुप में चलते हैं, बाउंड्रीज कोई नहीं है, और फिर उसके बाद ये है कल्चर पे बेस करते हैं और आपकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे बेस करते हैं। क्या हाल है बच्चों? जी शाबाश। अब देखिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है कि सॉरी, मोर इमोशनली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा परसुएसिव, इम्पैक्ट ज़्यादा इसका अल्फाज से। चलिए अब चलते हैं। हदूद कोई नहीं है, इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है, अल्फाज का इम्पैक्ट एक लिमिट तक है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कोई हद नहीं। ठीक है, अच्छा। लुकिंग समवन डायरेक्टली इन आईज शोज, आप किसी की आंखों में देखते हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है? जी शाबाश। इसका मतलब ये हो सकता है आप उस पर ट्रस्ट भी करते हैं और आपको कॉन्फिडेंट भी है। तो बी ऑप्शन ले लेते हैं, सी ऑप्शन ले लेते हैं, सॉरी। अच्छा जी, ए सिंपल वे टू शो बाय योर नोडिंग हेड यू मीन्स। जी शाबाश जी। सवाल को कोई वर्बल आंसर की ज़रूरत नहीं, मैं वैसे ही मान गया हूँ आपकी बात। लिसन, एग्रीएबल, एक्नॉलेज, गुड पॉइंट। जी बच्चों, ए नोडिंग हेड विथ स्माइल while you nod makes। जी शाबाश। आप पॉजिटिव हैं, आप फुली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एंड देयर इज नो नीड टू आंसर एनीथिंग। गुड, ठीक हो गया जी बच्चों। तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। मैंने थोड़ा पढ़ाया है, लेकिन एक्सप्रेसिवली जाना ज़रूरी था। तो बहरहाल आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग के बारे में सवाल करते हैं आप लोगों से कि आज के लेक्चर को अगर 1 से 100% तक बंदा रैंक करे तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे? जी शाबाश, 100, 100, 99, 99। ओके बच्चों, दैट्स नाइस। सी तो आप, मैं इसकी स्लाइड भी भेज दूंगा, लेकिन किताब से भी पढ़ना है, स्लाइड से पढ़ना है, दोनों से पढ़ना है आप। ओके, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। उसके लिए कल के लिए लिंक अलहदा भेजूंगा, ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू वेरी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।